मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी चने के चावलों में। इसका नाम है चना मसाला राइस। तो ये बहुत चटपटे बनते हैं। इसमें आपको चीज़ें चाहिए, वो आपको चने चाहिए जिन्हें मैंने रात को वॉश किया और फिर इन्हें भिगो करके खुले पानी में रख दिया था। उसके बाद अगले दिन इसको मैंने बॉईल किया है प्रेशर कुकर में, और थोड़ा सा पानी इसका मैंने रख लिया था क्योंकि जायका जो है चनों का पानी में आ जाता है। अगर आप इसको सादी हांडी में डाल करके बॉईल करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, 45 to 50 मिनट्स, यानी कि 45 से 50 मिनट लग ही जाते हैं। अगर आप जल्दी को करना चाहते हैं तो फिर आप जो कैन मिलते हैं आपको चनों के, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पर चने। उसके बाद आपको चाहिए चावल। यहाँ पे ये राइस पड़े हुए हैं जो इसमें मसालों की ज़रूरत होगी। वो आपको चाहिए बुलेट ग्रीन चिलीज़, जायका ज़्यादा, तीखापन कम होता है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। कसूरी मेथी है, ये ड्राई फेनिग्रिक लीव्स डब्बों में आपको मिल जाती है। अचार जाएगा बीच में। कोशिश कीजिएगा कि ज़रा मसाला ज़्यादा हो, फिर इसका आपको जायका भी अच्छा आएगा। कुटी हुई लाल मिर्च, क्रश्ड रेड चिली। सॉल्ट यानी कि नमक हो गया यहाँ पर। चाइनीज़ सॉल्ट देखें, मुझे मालूम है काफ़ी बहन भाई कहेंगे कि ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अगर आप सोचें तो हम इसे अपनी रूटीन की लाइफ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, बहुत ही कम। कभी चाइनीज़ बना लिया या कुछ तो उसमें इस्तेमाल होता है। ऑप्शनल है, यूज़ करना चाहते हैं करें, वरना आपकी अपनी चॉइस पर है। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर चाइनीज़ सॉल्ट भी है। हल्दी होगी टर्मरिक, कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, गरम मसाला मेरा होममेड है, ज़ीरा पाउडर, दैट्स क्यूमिन पाउडर, प्याज यानी कि अनियंस जो आपने बहुत फाइनली देख लें, इनको आपने यहाँ पर जो है मैंने स्लाइस किया हुआ है। टमाटो जाएंगे यानी कि टमाटर बीच में, और नोर की जो आपको चिकन की क्यूब्स मिलते हैं वो आप गर्म पानी में डाल करके यूँ डिज़ोल्व कर लेते हैं, तो इसका भी बहुत अच्छा जायका आता है। तेल में बनाए, घी में आपकी अपनी चॉइस है। तो आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। तेल यहाँ पर हो चुका है गरम। इसमें आप ऐड करेंगे फाइनली स्लाइस जो प्याज आपको दिखाए थे, और बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और आपने इसको यहाँ पर इतना करना है कि जो प्याज और अदरक लहसुन है ये बहुत ही अच्छे गाढ़ा जो होता है, डार्किश ब्राउन कलर जो होता है उसमें आ जाना चाहिए। तो ये देख लें, यहाँ पे प्याज जो है अच्छे से डार्क कलर की तरफ आ गया है। डार्क ब्राउन गोल्डन कलर आपने करना है, काला नहीं से करना। तो ये हो गया यहाँ पर। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी की हमारी जो चीज़ें, जैसे कि बीच में जाएगा सबसे पहले टमाटोज जाएंगे, टमाटर के साथ ही बीच में आप डालेंगे जो कि अचार है। अचार वगैरह डालने के बाद मैंने इनफैक्ट तमाम मसाले यहीं पर डाल दिए थे, तो मसाले वगैरह बीच में चले गए सारे के सारे जो आपको दिखाए थे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद सिर्फ हमने इसको इतना कुक करना है कि जो आप टमाटर देख रहे हैं थोड़े से गल जाएं, और फ्लेम आप हाई पर रखेंगे। और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली हमारा मसाला भी यहाँ पर तैयार हो गया। जितने भी आपको मसाले मैंने एक्चुअली दिखाए थे, चाहे वो नोर का क्यूब जो थे हमने पानी में डाल करके रखे थे, वो भी मैंने बीच में सब कुछ ऐड कर दिया हुआ है। तो ये कि जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा लिखा हुआ कंप्लीट जो इसका रेसिपी होगा। यहाँ पर ला करके आप ऐड करेंगे जो कि हमारे बॉइल्ड चने हैं, और जो पानी सा थोड़ा इसका मैंने सेव कर लिया था वो भी बीच में डालेंगे कि जायका जो है इसी में होता है। फ्लेम को हाई पर रखें और इसको सिर्फ 2 से 4 जोश आ जाने दें पानी के अंदर में, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तब तक मैं चावलों को वॉश करने लगी हूँ। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली इसमें बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। अब हमने क्या करना है, इसको हल्का सा ज़रा मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पे ला करके मैं ऐड करूँगी जो कि मैंने चावल वॉश कर लिए थे। तो तमाम चावलों को पहले आप बीच में इसमें डाल करके ऐड कीजिए। चावलों को डाल लेने के बाद हल्का सा इसको हम यहाँ पर मिक्स करेंगे ताकि चावल जो हैं हल्के हाथों से प्लीज़, क्योंकि जब आप चावलों को धोते हैं तो ये कि वो थोड़े से सॉफ्ट पड़ जाते हैं।
तो हल्का सा इसको यूँ मिक्स करेंगे ताकि आपको फिर एक अंदाज़ा भी होता है कि आपने देखना होता है कि कितना पानी बीच में जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा है कि मेरा शुरू से एक ही तरीका रहा है, जो मुझे सिखाया गया है वो यही है कि जो चावल आप डालते हैं बीच में, जब आप पानी यखनी जो भी इस्तेमाल करते हैं, तो 1.5 इंच चावलों के ऊपर तक पानी होना चाहिए। परफेक्ट इसकी जो है मुझे ये बिल्कुल पसंद है, क्योंकि मेरे कभी भी माशाल्लाह चावल इसकी वजह से ख़राब नहीं होते हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो कि पानी है। पानी डाल लेने के बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। फ्लेम को आप रखेंगे हाई पर और यहाँ पर ला करके आपने इसे कवर करना है, और कवर कर कर आप इसे कुक करेंगे हाई फ्लेम पर जब तक कि जितना भी पानी हमने बीच में ऐड किया है वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। और फिर बाद में हम इसको दम लगाएंगे ताकि चावल जो अच्छे से फूल जाए और अलग-अलग हो जाए इसका दाना। तो ये कि इसको कवर कर लेते हैं, फ्लेम हाई रखें और तमाम लिक्विड को पहले पानी को जो है बीच में ड्राई हो जाने दें। तो यहाँ पर देख लें जितना भी लिक्विड था तमाम ड्राई हो चुका हुआ है। अब ये है कि इसे जो ढक्कन है इसका, इस पर आप कोई भी टी टॉवल या कपड़ा डाल करके आप इसे अब यहाँ पर कवर करेंगे और आपने इसको दम पर रख देना है। लेकिन पहले जो है 5 से 8 मिनट आप इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम यानी कि सिमर करेंगे, दम पे रखेंगे फॉर अबाउट 10 to 15 मिनट, 10 से 15 मिनट। और उसके बाद जो इसको इंशाल्लाह हम डिश आउट कर लेंगे। तो अब इसको दम पे रखने लगे, फिर आपको एंड में जो है इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। दम देने के बाद इसे आप डिश आउट करेंगे। आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी अपनी पसंद की चटनी हो जाए या फिर रायता, सलाद के साथ इसको सर्व कीजिएगा। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज cookWithFaiza.net पर, और साथ ही साथ आप लोगों के लिए यूट्यूब में जो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपके लिए रिटन रेसिपी छोड़ दी जाएगी। जरूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।